औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2017 में 20,76,84,626 से बढ़कर 2023 में 24,14,99,431 हो गई। ये इजाफा 2.55% सालाना बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की आबादी नवंबर 2022 में 8 अरब का हिस्सा अबूर कर चुकी थी और इस 8 अरब में तकरीबन 3% पाकिस्तान की आबादी पर मुश्तमिल। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया आबादी के लिहाज से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ही आदाद शुमार के मुताबिक 60 की दिहाई के बाद से पूरी दुनिया में आबादी में इजाफे की शरह में कमी देखने में आ रही है और इस वक्त ये शरह 1.1% है। जहाँ पूरी दुनिया में आबादी में इजाफे की शरह तकरीबन 1% है, वहाँ पाकिस्तान में इस शरह का 2.5% होना आलमी इदारों और माहिरीन मईशत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। आबादी के इस बड़े नंबर में माहिरीन के खदशात के बावजूद एक बहुत ही मुस्बत पहलू इस बात का हैरान कुन इंकशाफ है कि पाकिस्तान की मजबूई आबादी का 64%, जी हाँ 64%, 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह पाकिस्तान यूथ पॉपुलेशन के हवाले से दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है, जो कि बज़ाहिर खुशकुन और हौसला अफजा है, लेकिन इसके समरात हासिल करने के लिए लाजिम है कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद यूथ की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें ना सिर्फ मौक़े फराहम किए जाएँ बल्कि उन्हें मुकम्मल तौर पर मोटिवेट भी किया जाए, वरना दूसरी सूरत में यूथ बेरारवी और गुमराही का शिकार होकर मुल्क के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का यह असासा आज अपने मुस्तकबिल के हवाले से ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र नहीं आता। इन नौजवानों में से अक्सर मायूसी का शिकार हैं और उनकी बहुत बड़ी तादाद इस कोशिश में मसरूफ़ है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी और मुल्क में किस्मत आजमाई की जाए। मैंने ये जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है और क्यों ये नौजवान इस मायूसी की कैफियत में मुल्क छोड़ने की बात कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ नौजवानों से जो जवाबात मिले वो बहुत तकलीफ देह थे। किसी नौजवान के नज़दीक उस मुल्क में कैसे रहा जा सकता है जहाँ ना कानून पर अमल दरामद हो, ना आइन पर, जहाँ एक मोबाइल की खातिर जान ले ली जाती हो और किसी कानून के रखवाले के माथे पर शिकन भी नहीं आती, जहाँ हर जायज़ काम पैसे से होता है और नाजायज़ काम असर रसूख के ज़रिए धड़ल्ले से हो जाते हैं, जहाँ कानून सिर्फ बाअसर लोगों के लिए है और जहाँ कमज़ोरों के लिए इंसाफ सिर्फ एक ख्वाब बन गया। किसी दुखी दिल नौजवान का ये मुद्दा था कि उस मुल्क में रहकर अपनी कमाई से टैक्स कैसे अदा कर सकते हैं जहाँ शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर ना हो। उन्हें जनरेटर, इन्वर्टर, यूपीएस और सोलर खरीदने पड़ते हैं क्योंकि रियासत उन्हें बिजली फराहम नहीं कर सकती। उन्हें टैंकर के ज़रिए पानी का इंतज़ाम करना पड़ता है क्योंकि हुकूमत पानी फराहम नहीं कर सकती। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी का इंतज़ाम करना पड़ता है क्योंकि हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। उन्हें बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ता है क्योंकि हुकूमत मेयारी तालीम की फराहमी में नाकाम रही है। जबकि एक और जज्बाती नौजवान के नज़दीक उस मुल्क में किस तरह रहा जा सकता है जहाँ आपके वोट की भी कोई अहमियत ना हो, जहाँ तुम्हें ये उम्मीद दिलाई जाए कि तुम अपने वोट के ज़रिए तब्दीली ला सकते हो, मगर फिर उस वोट को ही तब्दील कर दिया जाए। मैंने उन तमाम नौजवानों की बातें बड़े गौर से सुनी और उनसे किसी हद तक मुत्तफिक भी हुआ कि वाकई हालात बहुत मुवाफिक नहीं है। मुझे इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं कि अगर नौजवान आला तालीम के हुसूल या फिर अच्छे रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जाएं और फिर वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज बेचकर अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करने की कोशिश करें। मुझे एतराज़ इस फिक्र और इस सोच पर है कि मुल्क से बदजन होकर मुस्तकिल बुनियादों पर मुल्क छोड़कर जाने की बात की जाए। माना कि हालात दुश्वार गुजार हैं, मगर दीगर मुल्कों में भी सब कुछ ठीक नहीं है। उन मुल्कों में भी माली बहरान के बाइस रोज़गार के इतने ज़्यादा मौक़े मौजूद नहीं, वहाँ भी महंगाई में होशरुबा इजाफा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी हर जगह बिगड़ती जा रही है और स्ट्रीट क्राइम में दुनिया भर में इजाफा देखा जा रहा है। ये और बात है कि उनके ये कवाइफ मीडिया पर आम नहीं होते।
फिर वहाँ दीन से दूरी और अपनों के करीब ना होने का दुख हमेशा तंग करता है। फिर ये भी हकीकत है कि हम कहीं भी चले जाएं, अपने मुल्क वापस आकर एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है, और यही वो फितरी खुशी है कि जिसके बायस मैं इस मुल्क के नौजवानों से हमेशा इस्तदा करता हूँ कि आप इस मुल्क का असासा हैं। खुदारा इस वतन अजीज पाकिस्तान से बदजन ना होना, बस अपनी सारी तवज्जो इल्म और हुनर के हुसूल पर मरकूज रखना, अपनी सलाहियतों को बढ़ाते रहना, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान के साथ अपने आप को इस यकीन की जानिब माइल करना कि हर रात के बाद सुबह है और हर तारीकी के बाद रोशन उजाला है। 24 करोड़ अवाम वाले इस मुल्क में इतने मौके मौजूद हैं कि जिनका शायद हमें खुद भी इल्म नहीं। स्ट्रेटजी के माहिरीन के मुताबिक जहाँ मुश्किलात होती है वहीं मौके भी मौजूद होते हैं, यानी where there are threats there are opportunities। कामयाब बस वही लोग होते हैं जो इन मौक़ों से इस्तेफ़ादा हासिल करते। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।